किस तरह आपने लाहौर से मुलजिम को गिरफ्तार किया? इस तरह की ये 13 तारीख जी बहुत शुक्रिया कि पहले वकूए के पहले दिन ही जो है ना हमने CCTV कैमरे वगैरह चेक करने शुरू कर दिए, कैमरे चेक किए। ताला की मदद से CCPO साहब की हदायत पे और IG साहब की मुसलसल निगरानी की वजह से एक बहुत अहम केस लाहौर पुलिस ने ट्रेस किया है। इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, हमारे दिल के बहुत करीब था। एक 5 साल का बच्चा अरीज़ जो कि आप हमारे सामने हमारे साथ बैठा हुआ है इसको घर के पार्क से उठाया गया और 2 मोटरसाइकिल सवार इसको लेके निकले। ये 13 तारीख का वाक़या है और लाहौर पुलिस ने मुसलसल इस पर मेहनत की। हम लोगों ने इसमें जो तावान उन्होंने तलब किया था वो 10 करोड़ रुपया था और इस पर फिर हमने अपनी टेक्निकल की मदद से और IT की पुलिसिंग की मदद से हमने इस पर सारा डाटा उठाया और एंटीसिपेटरी रेड्स किए हमने, क्योंकि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि शायद इसको किसी और हाथ पे ले जाया जाए या प्रून से बाहर लेके जाया जाए। उसके बाद आपको पता है एक लंबा सफ़र शुरू हो जाता है और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल होती है। मुझे पता है कि लाहौर के शहरी, पंजाब के शहरी वो हमसे तवक्को करते हैं कि हम उनकी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे। तो इसी जज्बे के तहत हमारे SP साहब CIA, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब सदर, उसके अलावा ख़ास तौर पे आई वुड लाइक टू मेंशन मोहम्मद अली भट्ट साहब, तारिक कियानी साहब, नबी बख्श भट्ट साहब, इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन साहब, इन सब लोगों ने दिन रात मेहनत की है और इसकी गवाही इंशाअल्लाह ताला आपको हमारे काम से भी नज़र आएगी और आपको जो मुद्दई हैं और जो बच्चा आपके सामने है उससे भी इस बात का अंदाज़ा होगा। ये सारा केस वर्कआउट हुआ, बच्चा रिकवर हुआ। 5 मुलज़िमों का ये ग्रोह था। इसमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी जो यूज़ हुई थी। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम आपके थ्रू, आपकी वसातत से प्रोग्राम सबको ये इन्फॉर्मेशन सबको दें कि प्लीज़ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पे ज़रूर नज़र रखें। अंदर के लोग होते हैं जो बात पहुंचाते हैं और उसके बाद आपकी वर्थ बताई जाती है और उसके हिसाब से आपके साथ चीज़ें होती हैं। इसी तरह गैर मुतल्लिका लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ऐसी कबाहतें पैदा होती हैं। ये 5 लोगों का ग्रोह था। इसमें महविश बीबी, अवैस, शहबाज, सज्जाद और अकरम, ये 5 लोग थे। सज्जाद और अकरम को हमने एंटीसिपेटरी रेड करके गिरफ़्तार कर लिया था। बाकी लोग भी ऑलमोस्ट हम क्लोज डाउन कर चुके हुए हैं। आपको इंशाल्लाह उस पर भी जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इसमें हमने असला भी उनसे बरामद किया है। 2 क्लाशनकोफे हैं, 1000 से ज़्यादा गोलियां हैं और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निशा खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल RK20 न्यूज़। और इस टाइम हम मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अरेस को 16 दिन में जो है बाजियाब करवा लिया गया है। इस बच्चे को इसके घर से, सोसाइटी से ही खेलने के दौरान तो इसको अगवा किया गया था। उसके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जो हम इनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे किस तरह बच्चे को जो है घर से, सोसाइटी के अंदर से किस तरह उन्होंने अगवा किया, कौन थे वो लोग, क्या ये उन्हें जानते थे, क्या इनके रिलेटिव में भी एक औरत इसमें शामिल थी, उस लिहाज से भी पूछेंगे। जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये नेमत पहले दी और उसके बाद फिर दी। और 16 तारीख़ को 5:28 असर के करीब बच्चे मेरे फेसिंग पार्क, मेरा घर है, उधर खेल रहे थे। 2 मोटरसाइकिल किडनैपर्स आए हैं, उन्होंने उठा लिए। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि भी एक मुकम्मल चेन है, उसके पीछे उधर उनके इन्फॉर्मर भी थे, उनके फैसिलिटेटर्स भी थे और फिर मतलब ये पूरी ये किडनैपिंग फॉर रैंसम थी। वो हमें अगले दिन ही कॉल मौसूल हो गई। तो उसमें फिर इन इदारों ने मुकम्मल काम किया, दिन रात काम किया, IT पे काम किया, ऑपरेशन पे काम किया। इस हवाले से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे दिन जो मुकम्मल गैंग था उस पर पहुँच गए और अल्लाह ने मेहरबानी की है कि रात 1 बजे हम बच्चा मेरा सेफली उन्होंने हम अपने मतलब मेरे घर में ला के मुझे दिया कि ये ले अपना बच्चा। तो जब इसको अगवा किया गया था, डकैतकारों का फ़ोन आता था, उन्होंने कभी धमकी वगैरह लगाई कि हम बच्चे को मार देंगे, हमें कोई पैसे पहुंचाएं या कुछ इस तरह की कोई हुई थी बात? जी बिल्कुल, वो कॉलें उनकी मेरे साथ 12 से 14 कॉलें हैं, मेरे साथ उनकी कम्युनिकेशन है।
तो वो यकीनन वो कॉल करते थे, तो उनका मकसद तो यही था ना कि भी किडनैपिंग फॉर रैंसम मीन्स क्या है, यही है ना। तो उनकी डिमांड तो आती रही है, फिर उनसे नेगोशिएशन भी होती रही है। फिर कोई मामला क्या डिमांड करते रहे? सर वो उन्होंने मुझे 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी मुझसे जी, 10 तो करोड़। आपको क्या लगता है कि सारा एफर्ट किसको जाना चाहिए? पंजाब पुलिस को जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए कि बच्चा जो है आपके बाजियाब करवा के आपकी झोली में वापस दे दिया गया? जी बिल्कुल, नो डाउट अल्लाह की मेहरबानी, उसके पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के नतीजे में मैं वज़ीर आला पंजाब मियां हमज़ा शहबाज शरीफ का और पंजाब पुलिस का मशकूर हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे ये नेमत वापस लौटाई। तो जी नाज़रीन, ये थी सारी तलात कि यहाँ पर जो है बच्चे जो है छोटा मासूम बच्चा जो कि बिल्कुल ही कुछ जो है सालों का है, 5 से 6 साल का बच्चा, जिसको CIA पुलिस ने जो है बाजियाब करवा लिया है 16 दिन में जो है, और तंदुरुस्त बच्चा है जिसको बाजियाब करवाया है। और मज़ीद जो है हम DIG इन्वेस्टिगेशन से भी बात करेंगे और उनकी भी हम आपको सुनाएंगे कि जो है मालियत उन्होंने मांगी थी, उन्होंने डिमांड्स की थी, क्या डिमांड्स के बिना ही बच्चे को बाजियाब करवाया गया या फिर डिमांड्स के साथ ही बच्चे को बाजियाब करवाया। तो इसी के साथ जो है हम DIG इन्वेस्टिगेशन की तरफ जी, और इस टाइम हम मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान के साथ, और इन्होंने 16 दिन में बच्चा बाजियाब करवाया है कोई भी मालियत दिए बिना बच्चा जो है बाजियाब करवाया था। जी अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर, कितने दिनों में आपने बच्चा बाजियाब करवाया और कोई मालियत मुलजिमान को दी गई? जी 16 to 17 डेज़ जी, और नो रैंसम। सारा क्रेडिट जो है पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, दूसरा फिर मुद्दई का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट। अगर वो हम पे ट्रस्ट ना करता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। नंबर 3 टीम वर्क है जी, IT बेस्ड पुलिसिंग। और हमारे जो रियल कॉप्स हैं, जो हमारे नीचे सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, कांस्टेबल जो नीचे काम कर रहे हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है, उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। और हमने इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया, एंटीसिपेटरी रेड्स किए, एक ही वक्त में 5 जगहों पर रेड किए, और अल्लाह ने हमें फिर कामयाबी दी। तो फिर कहाँ से मुलजिम जो है गिरफ्तार किया? जी मुलज़िम अभी लाहौर से गिरफ़्तार किए और बच्चा भी लाहौर से बरामद किया। जी, इस टाइम हमारे साथ DSP CIA कैंट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, उनसे बच्चे के हवाले से तफसीलात जो है वो जानेंगे कि किस तरह बच्चे की जो है बाजियाबी करवाई गई, मुलजिमान इन्होंने कहाँ से गिरफ़्तार किए और 16 दिन में किस तरह बच्चे की बाजियाबी करवाई थी। जी इस्लाम। सर बताइएगा कि 16 दिन में बच्चे को कैसे बाजियाब करवाया? मुलजिम बहुत शातिर था, किस तरह आपने लाहौर से मुलजिम को गिरफ़्तार किया? ये इस तरह की ये 13 तारीख का वाक़या, ये सुंदर में एक बच्चा घर के बाहर पार्क से अगवा हुआ। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने इन्फॉर्म किया और पैसों की डिमांड की जो 10 करोड़ के लगभग थी। उसके बाद टेक्निकल तरीके से हमने उसको हैंडल किया और इनकी बारगेनिंग जो है ना वो मुलजमान से कराई, क्योंकि इसमें घर का इन्फॉर्मर था, इसलिए ये टाइम कुछ ज़्यादा ले गया। और आखिरकार जो इनकी 1.5 करोड़ में डन हो गई, लेकिन जो अगवाकार थे उनका 5 करोड़ के पास तकाजा था, और अब वो इसको लाहौर से बाहर यानी कि पंजाब से बाहर शिफ्ट करना चाहते थे, जिस वजह से फिर हमने तवान के बगैर ऑपरेशनल टीमों को बरूए कार लाते हुए इसमें बच्चे को बरामद कर लिया। सर, डिमांड करोड़ों की करते रहे हम कि हमें इतने करोड़ चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, तो इस तरह ही होता है कि जो लोग जो हैं फिल्म देखते कि इनको करोड़ों जो है मालियत के लिहाज से फिर इनको डिमांड्स चाहिए होती है। बेसिकली उन्हें भी पता होता है कि जितने हमने मांगने उतने मिलने तो नहीं, फिर वो बारगेनिंग पे आते हैं और जो इनमें तय पा जाता है वो फिर ये रकम हासिल करते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसी हमने रकम नहीं दी और ये हमने इसको ऑपरेशनल तरीके से बच्चा बरामद कर लिया, सेफ़ एंड साउंड। तो सर किस तरह ट्रेस किया मुलजिम को आप? बेसिकली ये हमारे टेक्निकल हेड हैं, इन्होंने टेक्निकल तौर पे इनको हमने ट्रेस किया, क्योंकि ये कॉलिंग कर रहे थे और ये उधर जहाँ वकूआ हुआ है वहाँ ये उससे पहले भी गए थे और उसके बाद भी गए हैं। तो सर आप बताएं, आपने किस तरह टेक्निक आजमाई जो आपने मुलजिम को जो है गिरफ़्तार किया? जी बहुत शुक्रिया कि पहले वकूए के पहले दिन ही जो है ना हमने CCTV कैमरे वगैरह चेक करने शुरू कर दिए। कैमरे चेक किए, फिर तमाम जो मशकूक CDR से जो बंदे थे उनके 500 करीब हमने CDR लिए, उनको सबको एनालिसिस किया। एनालिसिस करके फिर कुछ हमारी फुट इन्फॉर्मेशन थी, सबको मिला के फिर हम जो है ना असल मुलजमान की तरफ जो है ना बढ़े थे। तो सिर्फ सर CCTV फुटेज के ज़रिए आपको पता चला कि मुलजिम जो है इस टाइम यहाँ पर मौजूद है, क्या उनमें कोई इस तरह का कोई आपके पास मौजूद था कार ख़ास जिसने आपको बताया था कि मुलजिम जो है इस तरह यहाँ पर मौजूद है?
नहीं, ये आपको बताया गया है कि उसमें फैमिली में एक औरत भी उनके साथ मुलविस थी। जी बिल्कुल बता रहे हैं कि टेक्निकली जो है ना इस चीज़ को हमने सबको देखा, फिर इनको आपस में हमने मैच किया, इसका सारा तजिया करके एनालिसिस करके बाद में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये औरत जो है ना इन्वॉल्व हो सकती है। फिर जब मेन कल्प्रिट जो है ना वो सामने आने पे उन्होंने भी फिर जो है ना इसकी बात की तस्दीक कर दी कि जो मेन है जो है ना वो इनके घर से ही जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना लीक आउट हुई है। कितने मुलजिम शामिल थे इसमें? इसमें टोटली 5 के करीब मुलजमान जो है ना वो शामिल थे, जैसा कि DI साहब ने पहले बताया। जी सर, तो इस तरह ही होता है कि मुलजिमान जो हैं अपने जो है शातराना तरीके से उनका दिमाग जो है इस कदर चलता है कि वो मुलजिम को यहाँ पे ले जाकर जो बच्चे को उन्होंने यहाँ से अगवा किया था उसको यहाँ से ले जाकर पंजाब से बाहर शिफ्ट करने की जो है उन्होंने उसकी नौयत जो थी वो कर रहे थे। लेकिन और CIA कैंट जो है और CIA के SP जो हैं आसिम इफ्तिखार की बहुत बड़ी कार्रवाई है कि उन्होंने मुलजिम को लाहौर से ही है जो गिरफ़्तार कर लिया और टेक्निकली तरीके से उसको गिरफ़्तार किया गया। इसमें एक औरत भी मुलविस थी। औरत जो है उन्हीं की जो है फैमिली मेम्बर थी जिसने बच्चे की जो है बाजियाबी के हवाले से बताया कि बच्चा जो है इस टाइम इनके पास मौजूद है। और इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।